वेलकम टू वॉर एकेडमी माय डियर। आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों वॉर एकेडमी में। माय डियर, इंतजार हुआ खत्म। जी सही सुना आपने, एनवीएस नवोदय विद्यालय फॉर क्लास 9 का फॉर्म आउट हो चुका है प्यारे बच्चों। और इस फॉर्म को कैसे भरना है डियर, उसकी सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या गलतियां ना करें आप कि बाद में आपको पछताना ना पड़े प्यारे बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनवीएस सर्च करेंगे माय डियर, तो cbscitms.nic.in पे जाने के बाद आप जब क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके सामने एक ऐसा कुछ होम पेज खुलेगा नवोदय समिति का, नवोदय विद्यालय समिति का। और उसके बाद माय डियर आपको जस्ट स्क्रॉल अप करना है एंड यहाँ होगा बेटा कैंडिडेट कॉर्नर एंड एडमिन कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर में आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो फर्स्ट नंबर पे है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लिटिल एंट्री एडमिशन 2025 एंड 626। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद बच्चों आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद माय डियर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा एंड उसको ओपन होने के बाद जीनियस यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। द कैंडिडेट हु आर स्टडिंग क्लास 8 इन 2024 जनवरी टू दिसंबर सेशन 2024 and 2025 April 2024 to March 2025 session only are eligible to apply for class 9th lateral entry selection test. All the information which will be submitted should be correct subject to validation। ठीक है बच्चों, जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। यहां देखो बेटा, सबसे पहले देखेंगे यहां लिखा है कि 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुने। सिलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 8th स्टडी। 8th क्लास में जहां अभी आप स्टडी कर रहे हैं बेटा उस स्टेट का नाम आपको चूज करना है। लेट्स अगर हम चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको बेटा हरियाणा चुनते हैं, झारखंड, ठीक है ना। मैं चुनता हूं बेटा, आपको लेक्चर लेके चलता हूं उत्तर प्रदेश। कहां चलेंगे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश हमने सिलेक्ट किया। और उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद जीनियस आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जैसे हम जाते हैं उत्तर प्रदेश में माय डियर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहां जाएंगे बेटा? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। हियर इज वन सेकेंड हियर इज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। क्योंकि माय डियर जिस स्टेट से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है। एंड उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल भी होना चाहिए, एनवीएस का नवोदय विद्यालय होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट का पर्सन अदर स्टेट के लिए एनवीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। सही सुना आपने कि अदर स्टेट, लेट्स से मैं हरियाणा से पढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर दूं, तो ऐसा नहीं है। आपको उस स्टेट का होना, उस डिस्ट्रिक्ट का होना एंड उस डिस्ट्रिक्ट में एनवीएस स्कूल का होना इंपॉर्टेंट है, तब आप उस डिस्ट्रिक्ट के एनवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ हमने प्रतापगढ़ सिलेक्ट किया, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद। लेट्स से इलाहाबाद में सिलेक्ट कर देता हूँ, इलाहाबाद है बच्चे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी ऑल एंड रेजिडेंस शुड बी सेम। देखो इंफॉर्मेशन सारी आ रही बेटा वन बाय वन आपके पास। और इसके साथ साथ बच्चे फिर आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, लेट्स से जिसपे ओटीपी आएगा, अपना मोबाइल नंबर देना बच्चों। यहाँ आपकी जन्म तारीख जो आपके डॉक्यूमेंट पे दिया गया उसे आप पेज पे भी लिख के रख लीजिएगा ताकि बाद में कोई गलती ना हो। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी के बाद बच्चे, ईमेल आईडी के बाद आपको मदर नेम, ठीक है, एंड जीनियस फादर नेम, ये सारी चीजें स्पेलिंग के साथ एक ब्लैंक पेज पे लिख के रख लेना है जिससे कि बाद में कोई गलती ना हो, ठीक है। एंड इसके बाद माय डियर हियर इज नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी। एंड कैटेगरी में प्यारे बच्चा आपका कैटेगरी ओबीसी, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। एंड जीनियस हियर इज प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो आपका करंट एड्रेस है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करें वहीं का एड्रेस जो होगा बेटा वो आपको यहाँ पर डालना है स्ट्रीट कोड के साथ, और आपका अपना टेलीफोन नंबर, और यहाँ पर बच्चे क्या आपका जो पिन कोड होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है आपको वो मेंशन करना है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर कोई आपके अंदर डिसेबिलिटीज है, ठीक है, कोई भी जैसे दिव्यांगता है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज यहाँ नो करना है, ठीक है। एंड दिव्यांगता प्रतिशत जानते होंगे, अगर होगी तो कोई वही परसेंट करना, अदरवाइज नो यहाँ पर भी आएगा। उसके साथ आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी रिलीजन है वो आप सब सिलेक्ट करेंगे। देन बेटा यदि अन्य धर्म निर्दिष्ट करें हैं तो करना, अदरवाइज यहाँ नो होगा बच्चे। एंड माता पिता की वार्षिक आय रुपए में लिखना है, लेट्स 1 लाख है तो 1 लिखना है, 80,000 जो भी है बेटा उसको रुपये में डालना है। एंड बच्चे इसके बाद ये सारी चीजें आपकी देखिए नीचे ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। इस स्कूल की स्थिति क्या है, लोकेशन आपका कहाँ है वो डालना है, मान्यता प्राप्त है वो चीजें आपको यहाँ डालना होगा, यस और नो बच्चे, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज है, नॉन रिकॉग्नाइज है, ये सारी चीजें आपको डालनी है यहाँ पर। देन इसके बाद प्यारे बच्चों जिस माध्यम से उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, मतलब जिस
आप मीडियम से स्टडी करें वो सिलेक्ट करना है। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह कौन सा था वो बच्चे आपको सिलेक्ट करना है। 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का माह वर्ष अपेक्षित कौन सा है कि आप अभी तो 8th में होंगे, पेपर देंगे तब फाइनल होगा, तो मार्च में क्या होगा, मार्च में आपका एग्जाम होता है एंड अप्रैल में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आता है जीनियर। उसके बाद माय डियर आपको क्या करना है, आपको अपना अपलोड कैंडिडेट फोटो, अपना फोटो अपलोड करना बच्चे, एंड उसके साथ सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा यहाँ आपको अपना सिग्नेचर, ठीक है ना। और जो 10 से 100 KB के आकार में होगा, और बच्चे यहाँ पर आपकी फोटो भी 10 से 100 KB में होनी चाहिए। और ध्यान रखना बेटा, ये सारी चीजें जो आप फिल कर रहे हैं इन्हें आप बकायदा एक अच्छे ब्लैंक पेज पे लिख के रख लीजिएगा, जिससे बाद में कोई गलती ना हो। ठीक है, एंड उसके बाद माय डियर, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर। यहाँ आपको पेरेंट्स में मम्मा या पापा के किसी एक का सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, एंड सेव प्रीव्यू सहेजें और पूर्वावलोकन करें। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा जीनियर्स, आपको अगेन कह रहा हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अभी स्टडी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय, उसी डिस्ट्रिक्ट में होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और अगर कोई गलती होती है या ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।